स्टार्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि जनतंत्र में असहमति और विरोध जताना मौलिक अधिकार है और अगर नागरिक किसी मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करने के लिए इसका सहारा लेते हैं तो इससे देश की नींव को कोई खतरा नहीं है। विराम। दरअसल पिछले कुछ समय के दौरान असहमति और विरोध के मसले पर अदालतों ने जैसा रुख दिखाया है वह जनतंत्र को लेकर उम्मीद जगाता है। विराम। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 विद्यार्थियों को जमानत देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि विरोध का अधिकार संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार है और इसे आतंकी गतिविधि करार नहीं दिया जा सकता है। विराम। विडंबना है कि अदालत ने जिस तरह किसी कानून की व्याख्या करके आसान शब्दों में यह बताने की कोशिश की है वह सरकारों को कई बार समझ में नहीं आता है। विराम। अगर देश का कोई नागरिक किसी मुद्दे पर सरकार के रुख से असहमत होता है, इस पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेता है, तो उसे आतंकी गतिविधि के तौर पर कैसे देखा जा सकता है। पैरा। हमारे देश में समूची शासन पद्धति जनतंत्र की बुनियाद पर कायम है। विराम। लेकिन यह अक्सर देखा गया है कि किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर विरोध जताने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उस पर कभी आतंकवाद या कभी देशद्रोह से निपटने वाली सख्त कानूनी धाराएं लगा दी जाती है। विराम। इसके चलते आरोपी को जमानत तक मिल पाना मुश्किल हो जाता है। विराम। संभव है कि सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए सोच समझकर लागू किया हो। विराम। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि देश के सभी नागरिक बिना सवाल किए उससे सहमति रखें। विराम। दिल्ली में इस मसले पर पिछले साल व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे जिसमें बहुत सारे लोगों सहित जेएनयू और जामिया मिलिया के बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया था। विराम। इसी दौरान दिल्ली में हुए दंगों के बाद कुछ विद्यार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन पर यूपीए जैसे सख्त कानून की धाराएं लगा दी थी जिसका उपयोग आमतौर पर आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपियों पर किया जाता है। पैरा। यह एक तरह से बेहद अपरिपक्व तरीका था जिसके बारे में अदालत ने ठीक टिप्पणी की है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून में उपयोग किए गए निश्चित शब्दों और वाक्यांशों को लागू करने के दौरान बेहद सावधानी बरतनी होगी। विराम। साथ ही अदालत की यह राय बेहद अहम है कि असंतोष को दबाने और मामले के हाथ से निकलने के डर से राज्य ने संवैधानिक गारंटी वाले विरोध के अधिकार और आतंकी गतिविधि के बीच की रेखा को धुंधला किया है। विराम। क्या इस तरह की अपरिपक्व कार्रवाइयों से लोकतंत्र को बचाया जा सकता है? क्या यह इस तरह के कानूनों के मकसद को बेमानी नहीं बना देगा? गौरतलब है कि संविधान के
अनुच्छेद 19(1) बी के तहत विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। विराम। किसी भी देश में जनतंत्र और जनतांत्रिक शासन पद्धति का जीवन तभी कायम रह सकता है जब तक वहां असहमति और विरोध जताने को अधिकार के तौर पर जगह मिलती हो। विराम। इस अधिकार के हनन से आखिरकार वहां जनतंत्र की बुनियाद कमजोर होगी। विराम। सवाल है कि संविधान में दर्ज जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व संभालती सरकारों को यह ध्यान रखना जरूरी क्यों नहीं लगता है कि उसकी किसी गतिविधि या कार्रवाई से जनतंत्र पर सैद्धांतिक सवाल खड़े हो सकते हैं और उसकी रक्षा नहीं कर पाने के लिए खुद उसे कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। स्टॉप। विराम।